सुबह राम का राज्याभिषेक था। मेरे को 2 वरदान मांगने को महाराज ने कहा था। मैंने अवसर देखकर मांग लिया। एक में आपको राज तिलक और दूसरे में राम को 14 वर्ष का वनवास। जो ही ये शब्द सुना, भरत जी को महाराज का जो शोक हुआ था पधारने का, बिल्कुल दूर हो गया। महाराज ने वचन दे दिए आपको, महाराज ने वचन दे दिए मेरे प्राणाराध्य राम को 14 वर्ष का वनवास। काफी देर अश्रु प्रवाह करते हुए मौन रहे। वाणी बोलने की हिम्मत नहीं रह गई। व्याकुल देखकर कैकेयी नजदीक आई, हृदय से लगाना चाहा। भरत जी पीछे हट गए। कह रहे कि शोक मत करो, महाराज तो बड़े पुण्यात्मा धर्मात्मा सत्य प्रतिज्ञ थे, वो सोच योग्य नहीं। सुनो, तुम तैयारी करो राज तिलक की। जैसे पके हुए घाव पर किसी ने प्रहार कर दिया हो, भरत जी ने लंबी सांस खींची और कहा, पापिनी। भरत जी के श्रीमुख के वचन, अरे पापिनी हट जा मेरे सामने से, तूने मेरे कुल का सर्वस्व नाश कर दिया। माता ने कहा, पापिनी कह के संबोधन किया। हे विधाता, इसकी बुद्धि उस समय फेर देते। वशिष्ठ जी जो एक बार बोल देते, मार देती। भगवान मेरे देर नहीं लगा, कुछ ही समय में श्रुति स्मृति वेद पुराण भगवान मेरे लिए रास्ते बोले। कोई आश्चर्य की बात नहीं, इन्हीं के श्वासों से वेदों का प्रादुर्भाव हुआ है। ये वशिष्ठ जी के सामने जो बैठकर पढ़ रहे, ये बड़ा आश्चर्य की बात है। इन्हीं से वेदों का प्रादुर्भाव, जाकी सहज श्वास और श्रुतिचारी, जिनकी श्वासों से वेदों का प्रादुर्भाव हुआ है। विद्या का प्रभाव क्या है? गर्व नहीं। विद्या ददाति विनयम, विनय। प्रभु बड़े विनयी है। अपने बड़ों से जब बात करते हैं तो हाथ जोड़ के बात करते हैं। ऐसा शील, ऐसा स्वभाव, जो देखे वो लुट जाए। कितना सुख है। ये नहीं कि था, है। आप चित्त जोड़ के देखो, वो था वाली भौतिक लीलाएं थोड़ी है, ये सच्चिदानंद लीला अब भी हो रही, इसी क्षण हो रही है। यही है प्रिया प्रीतम। चित्त जोड़ के तो देखो, इधर क्या है, जब इधर मुख कियो तो कैसे समझ में आएगा? इधर पीठ करो, इधर देखो तो क्या है, समझ में आ जाएगा। जगत से विमुख हो, प्रभु के सन्मुख हो। ये नित्य है, सच्चिदानंद है, जिसे तुम सत्य मान रहे हो सामने। ये ना था, ना है, न रहेगा, केवल भास रहा है। कौशलपुर के समस्त नर नारी अपना सौभाग्य मना रहे। सबको प्राणों से भी अधिक प्रभु लग रहे प्रिय। भगवान का जो दिनचर्या है, प्रातः का काल सबसे पहले उठ करके वशिष्ठ जी जो एक बार बोल देते, भगवान देर नहीं लगा, कुछ ही समय में सब श्रुति स्मृति वेद पुराण सब भगवान। बोले कोई आश्चर्य की बात नहीं, इन्हीं के श्वासों से वेदों का प्रादुर्भाव हुआ है। ये वशिष्ठ जी के सामने जो बैठकर पढ़ रहे, ये बड़ा आश्चर्य की बात है। इन्हीं से वेदों का प्रादुर्भाव, जाकी सहज श्वास और श्रुतिचारी, जिनकी श्वासों से वेदों का प्रादुर्भाव हुआ है। विद्या का प्रभाव क्या है? गर्व नहीं। विद्या ददाति विनयम, विनय। प्रभु बड़े विनयी है। अपने बड़ों से जब बात करते हैं तो हाथ जोड़ के बात करते हैं। ऐसा शील, ऐसा स्वभाव, जो देखे वो लुट जाए। कितना सुख है। हाय, ये नहीं कि था, विधान मंगल। आप चित्त जोड़ के देखो, वंश मिला सूर्य वंश, और जनक अर्थात पिता मिले महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ, और भाई मिले राम लक्ष्मण जैसे, लेकिन मां बनी तू। विधाता तेरे ऊपर किसी का बस नहीं। अरे कुमती, जब तेरे हृदय में विचार आया था उसी समय तेरी मृत्यु क्यों नहीं हो गई? तेरा हृदय टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गया?
ये वरदान मांगते समय कि भरत का राज तिलक और राम को 14 वर्ष का वनवास, तेरी जीभ क्यों नहीं गल गई, तेरे मुख में कीड़ा क्यों नहीं पड़ गए। महाराज तो बहुत धैर्यशाली थे। आप अपने विश्वास को न खोइएगा, चाहे जैसी परिस्थिति हो, चाहे जैसा मन का भाव हो, आप अपने विश्वास को दृढ़ रखेंगे तो ये आपको भगवत प्राप्ति करा देगा, ये आपकी समस्त कामनाओं को पूर्ण कर देगा। इंतजार कीजिए, समय का इंतजार कीजिए। यदि विपत्ति आई है तो ये पाप कर्म का फल भुगताने के लिए विधान आया है। इसको धैर्य पूर्वक नाम जप करते हुए सह जाओ। आगे बहुत प्रकाश है, बहुत मंगल है, बहुत सुख है, ये विश्वास कीजिए। कुसंग का प्रभाव बहुत जन्मों से रहा है, तो सत्संग से श्रद्धा उपजी और जहां कुसंग हुआ वो शांत हो जाती है। बिना श्रद्धा और विश्वास के भगवत मार्ग में चला ही नहीं जाता, कुछ भी अनुभव नहीं होता। यही श्रद्धा और विश्वास अनुभव कराते हैं। याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः स्तमीश्वरम। बिना श्रद्धा विश्वास के जो सिद्ध पुरुष अपने हृदय में अनुभव करते हैं वो अनुभव नहीं कर सकते। ये श्रद्धा और विश्वास एक बहुत बड़ी संपत्ति है। पवित्र हृदय में ये प्रकट होती है। ये प्रकट होकर हृदय को पूर्ण पवित्र कर देती है और इसी विश्वास से भगवत प्राप्ति हो जाती है। बिन विश्वास भगति नहीं ते बिन द्रवहि न राम। राम कृपा बिनु सपनेहु जीवन लह विश्राम। ये विश्वास हमारा प्रतिपल बढ़ता रहे। माया का कार्य है विश्वास का नाश कर देना। इतने दिन हो गए भगवान का नाम जप करते हुए, आराधना करते हुए, क्या काम बना? कोई काम तो नहीं बना, और विपत्तियां आ गई और परेशानी आ गई, खत्म श्रद्धा विश्वास। जबकि बहुत सुंदर कार्य ये हुआ कि आपके हृदय के मलिन विचार बाहर निकलकर नष्ट हो गए, पर आपने उनको बाहर निकलना ना देख करके उन्हें अंतर में आना मान लिया कि जब से नाम जप किया तब से अंतर में बड़ी मलिनता आ गई। नाम जप करने वाले को जो दुख विपत्ति मिलती है वो बहुत बड़ा प्रारब्ध बहुत छोटे में कटा दिया जाता है। नाम जप उपासक को जो संपत्ति मिलती है वो उसके भजन का फल नहीं होता। भजन का फल तो सीधे भगवान की प्राप्ति है। ये भजन करने का भाव जो हुआ उससे सब प्राप्त हो जाता है। भजन तो पूर्ण सुरक्षित रहता है। उसके लिए जो हमने प्रयत्न किया, कष्ट सहा, उससे लोक परलोक के सारे सुख सिद्धियां उसके चरणों में लौटने लगती हैं और नाम सुरक्षित रहता है। वो भगवान को अधीन करके हृदय में प्रकाशित करता है। ऐसी ऐसी माया अंतर में वृत्तियां पैदा कर देती है, बाहर से घटना पैदा कर देती है कि उपासक हार जाता है, परेशान हो जाता है कि अब क्या करें। तो एक ही उपाय है, बस संसार में चले जाएं। वो सुख का साधन संसार समझता है। ये समझ जब तक रहेगी तब तक हमारे गिरने के चांस हैं। धन्य है वो उपासक जिसने निर्णय कर लिया है, आनंद मिले ना मिले, सुख मिले ना मिले, गति बने ना बने, मेरे जीवन का उद्देश्य अब सत्य पर चलना और निरंतर नाम जप करना है। धन्य हो गया, वही परम साधु हो जाएगा, वही परम मंगल में भगवान को रिझाने वाला महाभागवत बन जाएगा, जिसकी ये नियम निष्ठा है। विश्वास कीजिए, बिना इस नियम निष्ठा के आप आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आपके मन में है कि ऐसा कोई मार्ग मिले जिससे हमें कभी बुखार ना आवे, जुखाम ना हो, कोई रोग ना हो, कोई तिरस्कार अपमान ना हो, कोई विपत्ति ना हो, तो
तो आप विचार कीजिए, भगवान जब यहां अवतार लेकर लीला करते हैं तो उनके भी जीवन में देखा गया बड़ी विपत्तियां, बड़े विघ्न, बड़े बड़े महान असुर, उनके विरोध में संघर्ष में जीवन। आप तो कर्मों का फल भोग रहे हैं, भगवान तो कर्मों को अधीन करके जीव को मुक्त करने वाले हैं, समस्त पापों का नाश करके निष्पाप करने वाले हैं। उन भगवान के कौन से कर्म हैं? भगवान के द्वारा कौन सा कर्म बना कि ऐसी विपत्तियां, ऐसा दुख, ऐसी परिस्थितियां। आप तो बहुत छोटा भजन का स्वरूप जानते हैं। जो पूर्व में देवकी वसुदेव जी ने भजन किया, ऐसा कौन भजनानंदी होगा कि सर्वलोक महेश्वर सबका पिता पुत्र बन करके आ गया। क्या भजन किया नंद यशोदा जी ने, महाराज दशरथ, कौशल्या जी ने। विचार करके देखो, ये भी महाभागवत हैं जिनके घर में भगवान घुटनों के बल चलते हैं। हम ऐसे भक्त हैं, जरा सी अनुकूलता में बाधा पड़ी, छोड़ दिया प्रभु को। नहीं, ऐसी भक्ति में सफलता हाथ नहीं लगती। किसी भी कार्य में दृढ़ संकल्पवान ही उस कार्य की सफलता को प्राप्त करता है। चाहे 100 बार हमसे कार्य बिगड़ जाए, हमें हारना नहीं है। एक दिन तो हम उस कार्य को सफलतापूर्वक कर ही पाएंगे। जिसका ऐसा स्वभाव है, जिद्दी स्वभाव, वही सफलता प्राप्त करता है। जो चीज हम नहीं कर पा रहे उसे करेंगे। भजन का अभ्यास, जितेंद्रियता का अभ्यास, मनोनिग्रह का अभ्यास। देखते हैं कब तक मन हमको परास्त करता है, कब तक विषय भोग हमें गुलाम बनाए हुए हैं। एक दिन हम नाम के प्रभाव से इनको अपना गुलाम बनाएंगे, पक्का। पर आपका बहुत दृढ़ स्वभाव, हजारों बार हारने पर भी हमें नहीं हारना। तब भगवत प्राप्ति का मार्ग उसके हृदय में प्रकाशित कर देते हैं भगवान। उसका प्रयास देखकर, पुरुषार्थ देखकर, प्रयत्न देखकर, विकलता देखकर, वो दिव्य मार्ग जिससे भगवत साक्षात्कार होता है। इसलिए कभी निराश नहीं होना, उदास नहीं होना, कभी इस मार्ग में हारना नहीं। हारते हुए भी हमारी ही जीत होगी, क्योंकि हमारे साथ प्रभु हैं। विश्वास कीजिए, ये बहुत बलवती माया है, इसको केवल हरि जिताते हैं। अन्यथा कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई सिद्ध माया पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, ये देखो शरणागति है प्रिया प्रीतम की, प्रिया प्रीतम के धाम की। नाहं वेद्मि कथं नु माधो पदाम्भोजद्वयं ध्यायति। कावा श्री शुक नारदादिकलिते मार्गेस्ति में योग्यता। तस्माद् भद्रमभद्रमेव यदि ना मास्तां ममैकं परम। राधा केलि निकुंज मंजुलतर वृंदावनम जीवनम। राधा केलि निकुंज मंजुलतर वृंदावनम जीवनम। वृंदावनम जीवनम। मैं भगवान लक्ष्मीपति चतुर्भुज नारायण महावैभव ऐश्वर्य संपन्न, मैं कभी नहीं चाहूंगा कि वो मेरे ध्यान में आवे। ये शरणागति है प्रेम की। जो जहां उपासना में अपने आराध्य देव के प्रति ऐसा ही अनन्य रहे। ये वृंदावन के द्विभुज मुरली मनोहर ललित त्रिभंगी